क्लास 9th चैप्टर नेम लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 8 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसकी स्टेटमेंट ये है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। और इसके पार्ट नंबर 8 को जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से लेके पार्ट नंबर 7 तक डिस्कस कर लिए थे। अब पार्ट 8 को हम डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द पॉइंट P जिसके x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 1 है लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो पॉइंट है इस लाइन का पॉइंट है जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन का होगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। यानी अगर ये P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y भी 1 है अगर हैं इस पॉइंट का ये मतलब इस लाइन का ये पॉइंट है, तो फिर x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करने से, जो कि इसमें लिखा हुआ है x1 और y1, इस इक्वेशन में पुट करने से ये से ट्रू शो करेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें हम इसको दर्ज करते हैं, x की जगह 1 प्लस y की जगह 1। ठीक है, और इक्वल टू 0 और 1 प्लस 1 कितना होता है 2। 2 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है ये इस लाइन का पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये इस लाइन का पॉइंट नहीं है। हम ऊपर जो स्टेटमेंट है इसके रिमार्क्स में लिखेंगे कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से नोट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें लिखा हुआ है कि द पॉइंट S जिसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 1 और y कोऑर्डिनेट -3 है लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन आएगी। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये बात हमने पढ़ रखी है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन y एक्सिस है, जहाँ पे दोनों मीट करती हैं लाइंस, वो होता है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अब पहले क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आता है उसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है उसका कोऑर्डिनेट का साइन। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आते हैं उनका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है साइन के साथ, और y कोऑर्डिनेट का साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड में जो आते हैं उनका x कोऑर्डिनेट का साइन जो नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट का साइन भी नेगेटिव होता है, जबकि फोर्थ में x कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होता है। और इस सिचुएशन में अगर हम इसको देखें तो s को फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, जबकि ये कह रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। तो हम यहाँ पर इसका जो लिखेंगे स्टेटमेंट का रिमार्क वो एक लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी इसकी, इसमें ये लिखा हुआ है कि द पॉइंट R जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 1 है लाइज ऑन दी x एक्सिस, कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर मौजूद होगा। अब हम इस बात को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? इसके लिए हम अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं तो हम ये बात जानते हैं कि जो x एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा या यहाँ पे जो पॉइंट आएगा कहीं भी आ जाए इस लाइन पे, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, यानी कि इसकी इक्वेशन जो होती है x एक्सिस की वो होती है y इक्वल टू 0। ठीक है, कि इस लाइन पर यानी x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें जो गिवन है पॉइंट उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब कि ये पॉइंट कभी भी x एक्सिस पे नहीं आ सकता। ठीक है, ये पॉइंट y एक्सिस पे आएगा। चूंकि y एक्सिस की ये खासियत है कि y एक्सिस पे आने वाले कोई भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये आप इसकी प्रॉपर्टी याद रखें y एक्सिस की, और इसकी इक्वेशन जो होती है y एक्सिस की वो x इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि एक उलट बात की गई है कि द पॉइंट R01 लाइज ऑन दी x एक्सिस, तो ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको अगर ये ऐसा लिखते हैं कि ये लाइज ऑन दी y एक्सिस तो ये ट्रू होता, लेकिन अब ये फॉल्स है। ठीक है जी, बात समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इस तरह से लिखी हुई कि ड्रा द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। ये आपको जो पॉइंट्स बताए गए हैं, फर्ज करें ये ए पॉइंट है। ठीक है, जिसका x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट भी -3 है। फर्ज करें ये b पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -6 और y कोऑर्डिनेट 4 है। ये फर्ज कर लें c पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट -5, और ये d पॉइंट है फर्ज कर लें जिसका x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। अब इसको प्लॉट करने के लिए हम ग्राफ शीट ले लेते हैं, और ग्राफ शीट के ऊपर हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक y एक्सिस वर्टिकल लाइन
और एक एक्स एक्सिस, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेंगी उस पॉइंट को हम ओ से यानी ओरिजिन से जाहिर करेंगे, 0 0 लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि ये बॉक्सेस बने हुए हैं तो ये जो एक स्मॉल बॉक्स है इसको मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ लॉन्ग एक्स एक्सिस। जब मैं 0 से राइट साइड पे मूव करूँगा तो मेरे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, यानी यहाँ पे एक्स ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये 6 7 8 9 10। इसी तरह अगर मैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ 1 यूनिट तो ये -1 आएगा, ऐसा -2 -3 -4, यहाँ पे -5 आ जाएगा। इसी तरह ये -6 -7 -8 -9 और ये -10। इसी तरह ओरिजिन से अगर हम और एक्स एक्सिस से अगर हम अबव मूव करते हैं तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो y1 ये 2, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 आ जाएगा। इसी तरह डाउन दी एक्स एक्सिस अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे y -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन डाउनवर्ड ये नंबर आते जाएंगे। अब पहला पॉइंट जो a है इसका x कोऑर्डिनेट है -3। इसका मतलब कि हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे चलेंगे 1 2 3 यहाँ तक आएंगे। अब y एक्सिस के लिए हमने कितने कोऑर्डिनेट चलने हैं -3, यानी कि ये भी हमने डाउनवर्ड मूव करना है 3 यूनिट, तो 1 2 एंड 3, यानी फाइनली हम इस पोजीशन पर होंगे। तो ये हमारा ए पॉइंट आएगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी -3 है और वाई कोऑर्डिनेट भी इसका -3 है, ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है बी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -6 है, तो इसका मतलब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव साइड पे लेफ्ट साइड पे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। यहाँ पर आएंगे तो -6 हो जाएगा एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट +4 है। इसका मतलब हम ऊपर की तरफ 4 यूनिट चलेंगे, यानी 1 2 3 4। हम यहाँ पे आएंगे तो ये होगा बी पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -6 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है +4 है, तो ये बी पॉइंट प्लॉट हो गया। इसी तरह सी पॉइंट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो ये +4 है। इसका मतलब हमें राइट साइड पे रीजन से राइट साइड पे 4 यूनिट चलना है, 1 2 3 4, हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें y को देखना है, y कितने यूनिट है -5 है। इसका मतलब हमें नीचे की तरफ जाना है 5 यूनिट्स, यानी यहाँ तक हम पहुँच गए थे तो 1 2 3 4 और 5, नीचे की तरफ हम 5 यूनिट आएंगे तो हम यहाँ पर आएंगे। तो ये पोजीशन जो होगी ये सी की होगी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जो था वो +4 था लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो था वो -5 था, इसलिए हम 4th क्वाड्रेंट में आ गए हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो ये डी पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये है +5। इसका मतलब कि हम ओरिजिन से 1 2 3 4 5 स्टेप आएंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस और 3 यूनिट हमने जाना है लॉन्ग वाई एक्सिस, +3 है तो इसलिए 1 2 3 हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम पहले क्वाड्रेंट में होंगे, डी पॉइंट हमारा पहले क्वाड्रेंट में है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी इसका एब्सिसा जो है, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं एब्सिसा को, वो 5 है, और वाई कोऑर्डिनेट जिसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है वो है 3। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पर इन्हें प्लॉट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे, ये तमाम पॉइंट्स जो है हमारे इस ग्राफ शीट पे प्लॉट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन तमाम का ग्राफ जो है ड्रॉ करना, अकेले अकेले ड्रॉ करेंगे। तो पहले पार्ट का ग्राफ ड्रॉ देखते हैं कैसे होगा। इसमें लिखा हुआ है x = -6, तो इसके ग्राफ की जो वर्किंग है वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ जी। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है x = -6। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि x में चेंज नहीं आ रही, यानी x जो है वो -6 पे ही फिक्स्ड है। आप y को वेरी कर सकते हैं, यानी अगर आप y की वैल्यू फॉर एग्जांपल -2 भी रख लें तो x को कोई चेंज नहीं आएगी उसकी वजह से, ठीक है, x में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो x -6 और y -2 रहेगा। इसके ऑर्डर पेयर इस तरह से बनेंगे, x -6 ये कंटिन्यूसली, इसको मैं -6 -6 और -6 ही लिख रहा हूँ। ग्राफ बनाने के लिए मतलब 5 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, आइडियल केस है। तो मैं y की वैल्यू जो ऐसा -2 रखी, -1 0 1 2 इस तरह से रख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो x है वो फिक्स्ड है अपनी जगह पे -6 पे ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अब हमने इनको प्लॉट करना होगा, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो वो ग्राफ शीट पे ड्रॉ करूँगा मैं। अब मैं आपसे स्क्रीन पे ग्राफ शीट जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं जी ग्राफ शीट, ठीक है। इस पे आप 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक वर्टिकल जो लाइन है इसे आप वाई एक्सिस कहेंगे, यहाँ पे वाई, इसके नीचे यहाँ पे वाई प्राइम लिख देंगे। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इधर एक्स लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स प्राइम, ये एक्स एक्सिस आ गई, ठीक है। जहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं ये ओरिजिन है। अब फर्ज करें कि ये अगर आप लॉन्ग एक्स एक्सिस 1 यूनिट चलते हैं, +1 आएगा, या +2, ये +3, ये 4, ये 5, ठीक है,
ये मतलब एक्स की जो वैल्यू है ये +6 है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे आते हैं तो ये -1, -2, -3, ये -4, यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे x -6 आएगा। चूँकि हमारे जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसमें x -6 पे फिक्स है। अब y फ़र्ज़ करें ये 1 है, यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे y 3 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर डाउनवर्ड आ जाते हैं हम, या y -1 है, यहाँ पे y -2, अगर 2 स्टेप नीचे आते हैं, इसी तरह यहाँ पे y -3 है। अब आप देखें कि ये जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे इन तमाम में हम x को -6 तक लेके आएंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट अगर 0 रखते हैं तो एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। अगर हम x कोऑर्डिनेट को -6 ही रखते हैं, y को +1 रखते हैं तो ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर। x कोऑर्डिनेट -6 ही रखते हैं, y को 2 रखते हैं तो हम इधर आ जाएंगे। यानी ये जो पॉइंट है हमारा, अगर फ़र्ज़ करो ये d पॉइंट है, ये फ़र्ज़ कर लो c है, ठीक है, ये d था, ये c था, ठीक है। इसी तरह अगर इसको हम कह लेते हैं कि ये b है तो b इधर आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर इसको हम a कह लेते हैं तो a में क्या होगा, x -1 और y जो है -1 है, x -6 और y -1, और उसके बाद जो है x -6 और y -2 ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये अगर a पॉइंट था और इसको मैं कह देता हूँ e पॉइंट, तो e यहाँ पर आ गया। अब इन तमाम पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट कर लें, मिला लें आपस में एक लाइन से, तो ये आप देख सकते हैं एक वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पर वो ड्रॉ हो रही है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि ये x इक्वल टू -6 जो है इसकी ये लाइन है, ये इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू -6, और ये इसका ग्राफ है जो कि एक लाइन है, वर्टिकल लाइन, जो कि पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के साथ। तो इसी के से ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट 2, जिसमें y इक्वल टू 7 है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा। यानी यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि जो y है वो अपनी जगह पे फिक्स है, यानी कि वो 7 है, ठीक है। तो हम तमाम जो कोऑर्डिनेट है उनमें y को तो चेंज नहीं कर सकते, y 7 ही रहेगा, ठीक है। अब x अगर आप बेशक -2 रख लें, ठीक है, तो y क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। आप x को -1 लिखते हैं तब भी क्या होगा, y 7 ही रहेगा, ठीक है। और x 0 होगा तो तब भी y 7 है, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, यानी ग्राफ बनाने के लिए 5 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं आइडियल केस में। तो यहाँ पे मैं वो 5 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं मेरे पास, x को 2 रखता हूँ +2, तो y में कोई चेंज नहीं आ रही, y चूँकि हमें फिक्स रखना है 7 पे, ठीक है। तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकेंगे। अब मैं ग्राफ शीट ले आ रहा हूँ स्क्रीन पे। अब इसमें जिस तरह पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y एक्सिस ड्रॉ करनी है, सेंटर से ड्रॉ कर दें आप एक लाइन स्केल की मदद से, वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसे आप y एक्सिस कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप ये ड्रॉ करेंगे इसको आप x एक्सिस कह लें। यहाँ पे आप x प्राइम, यहाँ पे आप x लिख दें। ये जहाँ पर दोनों लाइन मीट करी हैं इसे आप ओरिजिन लिख दें, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 आ जाएंगे। अब आप ये देखें कि अगर हम x को 1 यूनिट लेके चलते हैं फ़र्ज़ करो, तो ये +1 आएगा, यहाँ +2 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर लेफ़्ट साइड पे हम चलते हैं ओरिजिन से, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, इसी तरह यहाँ पे -4, ठीक है। एंड अगर हम y एक्सिस से अबव x एक्सिस से अबव चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो 1 यूनिट चलते हैं, तो ये y इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे y इक्वल टू 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमने जितने भी पॉइंट्स प्लॉट करने हैं उनमें अगर हम एक बात मुश्तरक देखें तो वो y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट 7 है। अब देखें जैसे ये पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 और y 7 है, वो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -2 और y 7 है, वो इधर आ जाएगा, x -2, चूँकि आपने x 2 यूनिट नेगेटिव साइड पे, लेफ्ट साइड पे चलना है ओरिजिन से, तो आप इधर आ जाएंगे, और y 7 ही है। इसी तरह x अगर आप -1 चलते हैं और y 7, तो आप इधर आ जाएंगे इस पोजीशन पे। यानी फ़र्ज़ करें इसको आप a पॉइंट कहते हैं तो ये a है, इसको अगर आप b कहते हैं तो ये b आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर आप c कहते हैं तो ये c पॉइंट आ गया। अगर आप इसको d कहते हैं तो x1 और y 7 यहाँ पे आ जाएगा, ये d आ गया। और अगर आप इसे e कहते हैं इस पॉइंट को जिसमें x2 और y 7 है, तो ये e पॉइंट आ जाएगा। अब आप अगर इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप देखें एक लाइन ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, जो कि ये तमाम पॉइंट्स उसी लाइन के पॉइंट्स हैं, उसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, और इसको हम इस तरीके से लाइन के साथ, चूँकि इसकी दोनों तरफ ये एरोस शो करते हैं कि ये कहीं भी एंड नहीं हो रही, दोनों तरफ ये उसकी
मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन बन रही है वो y इक्वल टू 7 है। और हमने एक बात नोट की कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 7, ये पैरेलल किसके है, ये पैरेलल है x एक्सिस के। तो हमेशा याद रखें कि जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी उसमें जो y है वो इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा और उसमें x नहीं लिखा होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर आप x एक्सिस की इक्वेशन देखें तो उसमें हम लिखते हैं y इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो x एक्सिस में आने वाले जितने भी पॉइंट हैं उनके जो y कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि x एक्सिस पे आने वाली जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे उनके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 से 6 और फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा।